हेलो प्यारे बच्चों, मैं कृष्णा चौधरी मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल देर नहीं करेंगे और आपको बता दें कि इसके बाद भी आपका एक पार्ट और मिलेगा जिसमें और कम से कम 200-250 क्वेश्चन और होंगे। इसमें अभी 100 प्लस क्वेश्चन है और इसको आधे घंटे से कम समय में हम लोग इस सेशन को ख़त्म करेंगे। यानी क्वेश्चन सामने आएगा, आंसर देंगे हम लोग, आप भी आंसर देंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको आप एक बार सरसरी निगाह से पूरा सेशन शुरू से अंत तक बिना स्किप किए पूरा देख लीजिएगा। और इसको जब भी आप देखिएगा अपने सभी दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आप चैनल पे नए बने हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने सभी दोस्तों को शेयर करिएगा। तो आइए देर ना करते हुए आज की इस महत्वपूर्ण क्लास की शुरुआत में पहला प्रश्न लेते हैं कि एक छंद में कितने चरण होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप कहेंगे कि सर एक छंद में 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। मतलब मुख्यतः 4 चरण ही होते हैं। उसके अलावा कहीं कहीं छंदों में आपको 4 से अधिक होते हैं, जैसे कुंडलियां और छप्पे 6-6 चरण होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो प्यारे बच्चों, जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे सममात्रिक छंद कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी पे लगाएंगे, सममात्रिक छंद। क्या लगाएंगे? सममात्रिक छंद। ठीक है, यूपी पुलिस 19 की परीक्षा में आया हुआ सवाल है प्यारे बच्चों। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो प्यारे बच्चों, दोहे में 4 चरण होते हैं। पहले तीसरे में 13-13, दूसरे चौथे में 11-11। तो प्रथम चरण मतलब 13 मात्रा। कितनी मात्रा? 13 मात्रा। यूपी पुलिस 18 में पूछा हुआ सवाल है प्यारे बच्चों। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे बात करते हैं। प्यारे बच्चों, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे ही जैसे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आए आप आंसर तुरंत करिए, उसके बाद हम आंसर को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जिससे क्या होगा कि कम समय में आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को देख के जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे। दमक रही दामनी दमक रहना घन माही, खल के प्रीत जदा घिर नाही। दोहा, सोठा, चौपाई, सवैया। यूपीपी 18 का सवाल है। अब देखो प्यारे बच्चों, मात्रा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मात्रा लगाते हैं प्यारे बच्चों। दामनी पे देखो, दामनी पे यहाँ पे 2 लगेगा। देखो यहाँ पे दामनी पे आपका 2 लगेगा। देखो दामनी पे 2, माँ पे 1 और फिर ना पे 1। फिर यहाँ पे दमक में 1 2 1 1 1 सब में हो गया। फिर राह में 1 और 1, ना में 1 और घा पे 1, ना पे 1, माही पे 2 और हा पे 2। तो गिन लो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 14 2 16। यानी पहले चरण में 16 मात्रा है तो उसमें भी 16 है। इसका मतलब प्यारे बच्चों ये आपका आएगा चौपाई। क्या आएगा? चौपाई। इसका हमने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ बहुत अच्छे से, पूरा आपका दोहा, सोठा, चौपाई, उल्लाला, कुंडलियाँ, छप्पे, भैरवे, यानी पूरे छंद का, उसका हम जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप उससे पूरा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आइए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। कुंडलियां छंद में कितने चरण होते हैं प्यारे बच्चों? तो कुंडलियां चरण में प्यारे बच्चों 6 चरण होते हैं। और कुंडलियां की पहचान प्यारे बच्चों क्या होती है कि जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द पे कुंडलियां नामक छंद खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, कुंडलियां किससे मिलके बना है? तो प्यारे बच्चों, कुंडलियां जो बना है दोहा प्लस रोला से मिलके बना है। किससे बना है? दोहा प्लस रोला से मिलके बना है। यानी कुंडलियां के शुरू के 2 चरण दोहे के 4 चरण से मिलके बने होते हैं और अंतिम 4 चरण रोले के होते हैं प्यारे बच्चों। ये विषम मात्रिक छंद है। कैसा है? विषम मात्रिक छंद है। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं प्यारे बच्चों? तो कुछ नहीं करना, एकदम आसान है, 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में प्यारे बच्चों 16 मात्राएं होती हैं। 3 एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं।
जो मात्रिक सम छंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उससे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं। अभी आपने देखा कि जब प्रत्येक चरण में 16 होगी तो चौपाई होगा, और चौपाई सम मात्रिक छंद है प्यारे बच्चों। कैसी है? सम मात्रिक छंद है। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। यहाँ से जिस छंद में 26 मात्राएं होती हैं, जिस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14-12 पर यति होती है, उसे प्यारे बच्चों कौन सा छंद कहते हैं? क्या कह रहा है? जिस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14-12 पर यति होती है, उसे कौन सा छंद कहते हैं प्यारे बच्चों? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा गीतिका। क्या हो जाएगा? गीतिका हो जाएगा प्यारे बच्चों। 26 मात्राएं होती हैं और 14 और 12 मात्राओं पर यति। यति का मतलब प्यारे बच्चों विराम होता है। क्या होता है? विराम होता है। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। देखो आ गया, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो अभी आपने देखा कि हमने कहा था यति कहते हैं। क्या कहते हैं? यति कहते हैं। वीडियो की परीक्षा में आया हुआ है। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से सममात्रिक छंद का उदाहरण कौन सा है? तो प्यारे बच्चों हमने आपसे बताया था कि चौराहा, सममात्रिक को याद रखना है। चौराहा मतलब चौपाई, रोला, हर गीतिका, गीतिका। तो प्यारे बच्चों इसमें सममात्रिक केवल चौपाई है। क्या है? इसमें सममात्रिक केवल चौपाई है। क्या है? चौपाई है। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। छंद से संबंधित गणों की संख्या प्यारे बच्चों कितनी होती है? तो प्यारे बच्चों 8 गण होते हैं। कितने गण होते हैं? 8 गण होते हैं। कैसे याद करेंगे हम लोग इसको? या माता राजभान सलगा, या माता राजभान सलगा। या माता एक गण बनाने के लिए प्यारे बच्चों 3 वर्ण चाहिए। 3 अक्षरों से मिलकर एक गण बनता है। पूछता है पेपर में कि कितने अक्षरों से मिलकर एक गण बनता है? तो प्यारे बच्चों 3 अक्षरों से मिलकर एक गण बनता है। और हिंदी में छंद में, वाणिक छंद में 8 गणों की बात की जाती है। क्लियर है? चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। छप्पे किस प्रकार का छंद है प्यारे बच्चों? छप्पे किस प्रकार का छंद है? तो आप इसको जानते हैं। अभी हमने कहा था कि कुंडलियां और छप्पे विषम मात्रिक छंद है। यानी आप ये कह दो कि कुछ जो है वो विषम मात्रिक है। जहरीला ट्रिक है। कुछ जो है वो विषम मात्रिक है। अब कुछ का मतलब यहाँ पे कुंडलियां और छा का मतलब छप्पे। कैसे छंद? विषम मात्रिक छंद। कुंडलियां जिस शब्द से शुरू उसी पे समाप्त होगा। 6 चरण होंगे। बात समझ में आ रही है? रोला दोहा प्लस रोले से मिलके बनेगा और छप्पे रोला प्लस उल्लाला से मिलके बनेगा। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता? अभी बताए थे प्यारे बच्चों। कुंडलियां जिस शब्दवा पे शुरू होता है उसी शब्दवा पे समाप्त हो जाता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर वीडियो अच्छी लग रही है, चीज़ें बेहतर समझ में आ रही हैं तो आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। सभी प्यारे बच्चे लाइक करेंगे। और इस सेशन को ज़बरदस्त तरीके से अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह, टेलीग्राम, सब जगह इसको ज़बरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिए। ये आपका एक बूस्टर डोज है। अभी इसके बाद भी एक फाइनल डोज आपका लगने वाला है। ठीक है? चलिए अगला प्यारा सा प्रश्न लेते हैं। दोहा और चौपाई कौन से छंद हैं प्यारे बच्चों? दोहा और चौपाई, तो प्यारे बच्चों आप कहेंगे कि दोहा और चौपाई तो मात्रिक छंद है। कैसे छंद है? मात्रिक छंद है प्यारे बच्चों। कैसे हैं? मात्रिक छंद हैं। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। चौपाई छंद का पूर्व रूप प्यारे बच्चों क्या है? चौपाई छंद का पूर्व रूप, तो ऐसे सवाल एग्जाम में फंस जाते हैं। चौपाई क्या है? पूर्व रूप मतलब पहले इसका नाम था चौपाई प्यारे बच्चों। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। कौन सी छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है? छंद शास्त्र की कौन सी प्रथम पुस्तक है प्यारे बच्चों? तो इसका आंसर छंद सूत्र लगाना है। क्या लगाना है? छंद सूत्र लगाना है प्यारे बच्चों। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं।
मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? तो हर्ष और दीर्घ यानी लघु और गुरु। तो प्यारे बच्चों 2 प्रकार की होती है। मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? एक हर्ष मात्रा लगती है और एक दीर्घ मात्रा लगती है, मतलब एक लघु और एक गुरु। प्यारे बच्चों 2 ही प्रकार की मात्रा लगती है। चलिए प्यारे बच्चों अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा कौन सा छंद होता है? प्यारे बच्चों सोरठा होता है। दोहे का उल्टा सोरठा क्यों है? दोहे में 4 चरण, सोरठे में 4 चरण। दोहे के पहले तीसरे में 13-13, दूसरे चौथे में 11-11, लेकिन सोरठे में पहले तीसरे में 11-11 और दूसरे चौथे में 13-13। ठीक है, चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? प्यारे बच्चों 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। चलिए अगला प्रश्न। छप्पे में चरण होते हैं। छप्पे प्रथम 2 चरण रोला के और अंतिम 4 चरण उल्लाला के होते हैं। प्रथम 4 चरण चौपई के और अंतिम 2 चरण दोहा के होते हैं। प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। तो प्यारे बच्चों आप सबको पता है कि छप्पे में जो चरण होते हैं वो आपके 6 होते हैं और ये छप्पे जो होता है वो रोला प्लस उल्लाला से मिलके बनता है। प्यारे बच्चों इसका मतलब जय माता दी ऑप्शन नंबर सी पे आप टिक करेंगे। प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में है? ये छांटना है प्यारे बच्चों। चौपाई, दोहा, रोला। बिल्कुल चौपाई, दोहा, रोला इसमें केवल मात्रिक छंद है। चौपाई भी मात्रिक छंद है, दोहा भी और रोला भी। ठीक है, चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। कौन वाणिक छंद है? प्यारे बच्चों वाणिक छंद दोहा, रोला और चौपाई ये तो मात्रिक छंद है। सवैया वाणिक छंद है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे। अवधि का निजी छंद किसे कहा जाता है? अवधि का निजी छंद किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? तो इसका आंसर आप सब लगाएंगे छप्पे को। क्या कहेंगे? छप्पे को अवधि का निजी छंद कहा जाता है। बहुत ही प्यारे प्यारे से प्रश्न है प्यारे बच्चों। एक बार आप पूरे प्रश्नों को जरूर देख के जाइएगा पेपर में। ठीक है, छप्पे को अवधि का निजी छंद कहा जाता है। इसीलिए टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप क्वेश्चन सामने आ रहा है, आंसर टिक करें। आप एक बार इसको पूरा सेशन जल्दी जल्दी देख लीजिएगा, सामने से गुजरा रहेगा तो एग्जाम में आपको लग जाएगा। बहुत कम टाइम बचा हुआ है, आपको भूलने की नौबत नहीं आएगी। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। गण में कितने वर्ण होते हैं? अभी हमने प्यारे बच्चों कहा था कि गण में 3 ही वर्ण होते हैं। या माता, राजभान, सलगा। या माता बनाएंगे तो यगड़ बनेगा। 3 ही अक्षर होते हैं। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे। छंद शास्त्र में गति का क्या आशय है प्यारे बच्चों? छंद शास्त्र में गति का जो आशय है वो लय या प्रवाह से है। किससे है? लय या प्रवाह से है। गति मतलब किस गति से, किस लय से, किस प्रवाह से छंद को पढ़ना होता है वो आपका बताएगा। गति या प्रवाह, लय या प्रवाह। अगले प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। दोहा और रोला को मिलाने पर जो छंद बनता है उसे क्या कहते हैं? दोहा और रोला को मिलाने पर, दोहा और रोला मिलाने पर कुंडलियां नामक छंद बनता है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो अगले प्यारे से प्रश्न पे आएंगे। छंद का प्राण किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? छंद का प्राण किसे कहते हैं? तो आप इसको लगाएंगे तुक को। किसको? तुक को। तुक को छंद का प्राण कहते हैं। बात समझ में आ रही है? चलो अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। छंद के चतुर्थांश को कहते हैं प्यारे बच्चों चरण। चतुर्थांश को कहते हैं चरण। क्लियर? चलो अगले प्यारे से प्रश्न पे। जो वर्ण या मात्रा की संख्या से नियमित हो, जो वर्ण या मात्रा की संख्या से नियमित हो उसे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्यारे बच्चों छंद। क्या कहते हैं? छंद। सेशन कैसा लग रहा है आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है। क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं? आपसे आंसर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं?
अगर सब कुछ बेहतर है, वॉइस क्लियर है, विजुअल क्लियर है, तो प्यारे बच्चों आप लोग इतनी मेहनत करने के बाद अगर आप लोग इस महत्वपूर्ण सेशन को नहीं सीखोगे तो फिर काम कैसे चलेगा। बहुत कम टाइम है, इसलिए चीज़ें थोड़ी सी इस फास्ट में कर रहे हैं। आपके सामने से क्वेश्चन गुजरेगा, देखे रहेंगे तो पेपर में लग जाएगा प्यारे बच्चों। अभी इसके बाद एक फाइनल डोज लगेगा, अभी तो बूस्टर डोज है, ठीक है। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। कौन सा छंद 2 तगड़ 1 जगड़ और 2 गुरुओं के योग से बनता है प्यारे बच्चों? तो वो है इंद्रवज्जा। इसमें 2 तगड़ 1 जगड़ और 2 गुरु आता है। इंद्रवज्जा और उपेंद्रवज्जा में अंतर ये होता है कि इंद्रवज्जा का प्रथम अक्षर दीर्घ होता है और उपेंद्र का लघु होता है और 11-11 अक्षर होते हैं चरणों में। क्लियर है? चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे। घनाक्षरी छंद है प्यारे बच्चों, क्या बताना है? घनाक्षरी छंद है, तो इसमें प्यारे बच्चों आपको आंसर देना है वाणिक छंद है। कैसा छंद है? वाणिक छंद है। अगले प्यारे से प्रश्न पे आएंगे। जिस छंद के प्रथम व तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं एवं द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में जगड़ होता है, वह छंद कहलाता है। तो प्यारे बच्चों बर्रवे, 12-7 बर्रवे क्या होगा? बर्रवे होगा, ठीक है। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। अनुष्ठुप है। अनुष्ठुप प्यारे बच्चों एक छंद है। क्या है? एक छंद है। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। छंद का नाम बताना है। छंद का नाम बताना है प्यारे बच्चों। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना, मंत्रा लगा लो। नीलांबर 2 2 4 1 5 1 6 7 8 10 11 11 हो गया। फिर 1 2 11 के बाद 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 24, तो प्यारे बच्चों 24 आ रहा है। तो इसका मतलब अगर एक चरण में 24 मात्रा आएगी प्यारे बच्चों, तो आप लगा दीजिएगा रोला। क्या लगा दीजिएगा? रोला। ये आपको दिखेगा रोला। क्लियर है? रोला आपका है इसमें। चलिए अगला। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा। पहले आप मंत्रा गिन लो। जय में 2, हनुमान में 1 2 2 4 1 5 2, यहाँ देखो लिख देते हैं हम थोड़ा सा, अगर आपको दिखेगा तो 1 1 फिर 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 गिन लेते हैं। 1 2 3 4 2 6 7 2 9 10 11 12 14 15 16, चौपाई। क्या होगा? चौपाई। 16 मात्रा है प्यारे बच्चों, तो चौपाई, ठीक है। इसका हमने बहुत ही शानदार तरीके से पूरा वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आप देख लीजिएगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में हम उसको दे देंगे। अगला नेक्स्ट लेते हैं। 6 चरण वाला विषम मात्रिक छंद है। इसके प्रथम 4 चरण रोला छंद के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं प्यारे बच्चों, तो इसको लगा दीजिएगा छप्पे। छप्पे का प्रथम 4 चरण रोला और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं, छप्पे लगाइएगा आप, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। रामचरितमानस कौन सा छंद काव्य है? रामचरितमानस कौन सा छंद काव्य प्यारे बच्चों? तो ये आपका मात्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मात्रिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसे काव्य छंद कहा गया है प्यारे बच्चों? किसे काव्य छंद कहा गया है? तो इसका आंसर आप लगाएंगे रोला। रोला को काव्य छंद कहा गया है। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। दोहा छंद में यति कहाँ होती है? दोहा छंद में प्यारे बच्चों यति चरण के अंत में होती है। कहाँ होती है? चरण के अंत में होती है। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। काव्य का श्रृंगार है, तो प्यारे बच्चों इसको लगाइएगा अलंकार प्लस छंद। काव्य का श्रृंगार है अलंकार प्लस छंद। अगले प्यारे से प्रश्न पे, पंक्तियों में कौन सा छंद है? देखो मंत्रा लगा के हम लोग देखेंगे। यहाँ पे वाम पे 2 1
इस पे भी 2 लगेगा, 1 लगेगा, फिर 1 1 2, फिर 1 1 1, फिर 2 और फिर 1 और फिर 2 और फिर 1। गिन लेते हैं। 2 1 3, 2 5, 1 6, 1 7, 1 8, 2 10, 1 11, 1 12 और फिर यहाँ 1 2 3 3 3 6, 1 7, 12 7 मतलब 12 7 मतलब 12वें, 12 7 का मतलब 12वें। क्लियर प्यारे बच्चों, 12 7 आएगा तो 12वें लगा देंगे। ठीक है, चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा करते हैं। तो प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, विभावानुभावा व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति किस आचार्य का विचार है। तो बिल्कुल आपको देर नहीं करते हुए आपका ये कथन भरत मुनि का है। किसका है? भरत मुनि का है। नेक्स्ट लेते हैं, वाक्यम रसात्मक काव्यम किस आचार्य का कथन है। वाक्यम रसात्मक काव्यम प्यारे बच्चों किस आचार्य का कथन है। तो ये आचार्य विश्वनाथ का है। वाक्यम रसात्मक काव्यम, रसात्मक वाक्य ही काव्य है, ये किसने कहा था? विश्वनाथ जी ने कहा था। ठीक है, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। अमर्ष क्या है? अमर्ष, तो प्यारे बच्चों अमर्ष एक संचारी भाव है। क्या है? संचारी भाव है। संचारी भाव की संख्या 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। 34वां संचारी भाव मानने वाले कवि पूछता है तो कवि देव हैं और वो आपका 34वां संचारी भाव छल है। लेकिन जब भी संख्या पूछेगा संचारी भाव की संख्या कितनी है, तो प्यारे बच्चों 33 ही लगाना है। क्या लगाना है? 33 लगाना है। अगले प्यारे से प्रश्न पे आएंगे। वीर रस का स्थायी भाव क्या है प्यारे बच्चों? तो बिल्कुल जल्दी से आंसर करेंगे, उत्साह। क्या करेंगे? उत्साह। संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं? तो श्रृंगार। किसके हैं? श्रृंगार। संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं? तो श्रृंगार। प्यारे बच्चों श्रृंगार ये तत्सम है। ये क्या है? ये तत्सम है। इसका तद्भव होता है श्रृंगार। इसका तद्भव होता है श्रृंगार। ठीक है, और ये वर्तनी भी सही है। अगले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? तो प्यारे बच्चों रस का संबंध श्री धातु से। किससे? श्री धातु से माना जाता है। अगले प्रश्न पे, जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहाँ किस रस की उत्पत्ति होती है? जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उत्पन्न होता है वहाँ प्यारे बच्चों करुण रस होता है। क्या होता है? करुण रस होता है। यूपीपी परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है। करुण रस का स्थायी भाव प्यारे बच्चों शोक होगा। क्या होगा? करुण रस का स्थायी भाव प्यारे बच्चों शोक होता है। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव प्यारे बच्चों क्या होगा? तो हास होगा। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वीर रस प्यारे बच्चों कौन सा? वीर रस। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। भयानक रस का स्थायी भाव प्यारे बच्चों भय। क्या होगा? भयानक रस का स्थायी भाव प्यारे बच्चों भय। क्या लगाएंगे? भय लगाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। सेशन कैसा लग रहा है? आप लोग ज़बरदस्त तरीके से इस महत्वपूर्ण सेशन को शेयर कर दीजिए और अंत तक एक एक प्रश्नों को ध्यान से सुन के जाइएगा पेपर में। शास्त्रकारों ने रसराज की उपाधि किस रस को प्रदान की है? रसराज की उपाधि किसको? श्रृंगार रस को। किसको? श्रृंगार रस को। अगला प्रश्न है, वियोग श्रृंगार की स्थिति नहीं है मिलन। वियोग श्रृंगार की स्थिति नहीं है प्यारे बच्चों, तो इसको लगाना है आपको मिलन। मिलन जो है वो वियोग श्रृंगार की स्थिति नहीं है। अगले प्रश्न पे आएंगे। साहित्य में रस का आशय क्या है? साहित्य में रस का आशय क्या है? साहित्य से मिलने वाली आनंदाभूति। साहित्य से मिलने वाली आनंदाभूति। ठीक है, अगला, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें प्यारे बच्चों संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव जो होते हैं पानी के बुलबुलों के समान होते हैं, ये थोड़ी देर के लिए आते हैं चले जाते हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट है, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों स्थायी भाव। क्या होगा? स्थायी भाव।
कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रूप से कौन सा रस है? सबको प्यारे बच्चों पता है कुरुक्षेत्र कविता में कौन सा रस होगा, जाहिर सी बात है महाभारत हुआ था तो वीर रस होगा। कौन सा होगा? वीर रस होगा। ठीक है, अगला संचारी भावों की कुल संख्या है, तो प्यारे बच्चों हमने कहा था आपसे कि 33 लगाना है। क्या लगाना है? संचारी भाव की संख्या 33 है। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आएंगे। भरत के रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है और जल्दी से गलती कर जाते हो आप। भरत मुनि के रस सूत्र में अगर विकल्प में स्थाई भाव दिया, शांत रस दिया होता तो आप गलती कर जाते। तो प्यारे बच्चों भरत मुनि के रस सूत्र में विभावा, अनुभावा, संचारी, व्यभिचारी, व्यभिचारी, स्थाई भाव नहीं है। क्या नहीं है? स्थाई भाव का वर्णन कहीं नहीं है। चलो अगला, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या प्यारे बच्चों तो लगाइएगा 8। भरत मुनि ने शांत रस को रस नहीं माना था, तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या प्यारे बच्चों कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्रोध किस रस का स्थाई भाव है? क्रोध, तो प्यारे बच्चों क्रोध जो है रौद्र रस का स्थाई भाव है। अगला प्रश्न, जहाँ तहाँ मज्जा मांस रुचि लखि भरत बगारे जित चित छिड़के हाण से तो कहु रत्न रत्नारे। प्यारे बच्चों हड्डियाँ, मांस, रक्त, सड़े हुए मांस, ये सब जहाँ छिटके उठके रहेंगे पंक्तियों में, तो प्यारे बच्चों क्या लगाना है? विभत रस लगाना है। आंखें निकाल उड़ जाते थे, क्षण भर में वापस आते, सौ खींच खींच कर कौवे चुबला चुबला कर खाते। तो प्यारे बच्चों विभत रस। अगला, केशव कही ना जाई का कहिए रचना, देखत तो रचना विचित्र अति मन समुझ मन ही मन रही। रचना विचित्र मतलब प्यारे बच्चों अद्भुत रस। अद्भुत मतलब आश्चर्य, जब आश्चर्य सूचक शब्द आ गया विचित्र, इसका मतलब अद्भुत रस होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अगले प्यारे से प्रश्न पे हम लोग बात करेंगे। प्यारे बच्चों क्या कह रहा है? भारतीय वृत्त का संबंध किस रस से है? भारतीय वृत्त का संबंध प्यारे बच्चों अद्भुत रस से है। किससे है? अद्भुत रस से। ऐसे नए नए प्रश्नों को आप ध्यान जरूर दिया करिए, अद्भुत रस से है। ठीक है, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। भाव जिसके हृदय में रहते हैं, भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? आश्रय। यानी भाव जहाँ पे आश्रय पाता है उसे आश्रय कहते हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट है, कौन सा विभत रस का विरोधी है? कौन सा विभत रस का विरोधी है प्यारे बच्चों? तो इसका आंसर आपको देना है सिंगार। क्या देना है? सिंगार विभत रस का विरोधी रस है। ठीक है, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता प्यारे बच्चों? सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर प्यारे बच्चों आपको देना है भयानक रस नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से, एक और अजगर लख एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। भयानक रस है प्यारे बच्चों। कौन सा है? भयानक रस है। एक और अजगर लख रहा है, एक और शेर खड़ा है, रास्ते में जो राहगीर है वो बेहोश हो गया बेचारा डर की वजह से, भय की वजह से। ठीक है, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। सुनत ही लखन कुटिल भाई भौहें। प्यारे बच्चों सुनत ही लखन कुटिल भाई भौहें पंक्ति में कौन सा रस है? तो प्यारे बच्चों आप इसका आंसर दीजिएगा वीर रस। क्या है? वीर रस है। अगला नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। छल नामक 34वां संचारी भाव मानने वाले आचार्य हैं। छल नामक 34वां संचारी भाव मानने वाले आचार्य हैं प्यारे बच्चों। तो इसको आप आंसर दीजिए कविदेव। इसके पहले भी हमने एक प्रश्न में आपको बताया था कि आचार्य कविदेव हैं। रस सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी रचना है? रस सिद्धांत प्यारे बच्चों नगेंद्र जी की रचना है। किसकी है? नगेंद्र जी की रचना है। रस सिद्धांत किसकी रचना है? तो प्यारे बच्चों ये नगेंद्र जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है प्यारे बच्चों? तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं। कौन है? आचार्य भरत मुनि है। सहृदय की अवधारणा
किस संप्रदाय से संबंधित है? सहृदय की अवधारणा प्यारे बच्चों रस संप्रदाय से संबंधित है। किससे? रस संप्रदाय से। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। शीश पर गंगा हंसे भुजन भुजंगा हंसे हास्य को ही दंगा भयो नंगा के बियाह में। तो प्यारे बच्चों कौन सा रस होगा? 64 का होगा। कौन सा रस होगा प्यारे बच्चों? जल्दी से बता दो। हास्य रस। क्या होगा? हास्य रस। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। जिन वस्तुओं को देखकर स्थायी भाव उत्पन्न होने लगता है उन्हें कहा जाता है उद्दीपन विभाव। क्या कहा जाता है? उद्दीपन विभाव। अगला प्यारा सा प्रश्न प्यारे बच्चों, सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है? तो लगाएंगे वात्सल रस के सम्राट सूरदास हैं। अगला प्यारे बच्चों, संसार की असारता के कारण उत्पन्न वैराग से, संसार की असारता के कारण उत्पन्न वैराग से उत्पत्ति होती है। अगर आपको मन वैराग्य में चला गया तो प्यारे बच्चों शांत रस की उत्पत्ति होती है। हिंदी साहित्य का 9वां रस है शांत रस। ठीक है। अगले प्यारे से प्रश्न पे 10वें और 11वें रस कौन कौन से हैं प्यारे बच्चों? 10वें और 11वें रस प्यारे बच्चों कौन कौन से हैं? तो वात्सल्य रस और भक्ति रस को 10वां और 11वां रस माना गया प्यारे बच्चों। वात्सल्य रस और भक्ति रस को 10वां और 11वां रस माना गया है प्यारे बच्चों। आप लोग एक बार इस सेशन को बहुत ज़बरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिए, सभी बच्चों तक ये महत्वपूर्ण सेशन पहुंच जाए, जिससे बहुत ही एग्ज़ाम के लिए सभी बच्चों को बहुत ही फ़ायदा हो जाए। ये बहुत ही मेहनत से ये चीज़ें आपके तक पहुंचाई जा रही हैं। ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। रस के अवयव हैं। तो प्यारे बच्चों रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव। स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव इसी में है प्यारे बच्चों, इसी को लगाएंगे। दोनों ऑप्शन एक ही हो गया, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव। अच्छा अनुभाग हो गया ये, हाँ ये गलती हो गई। ठीक है, पहला होगा स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। आलंबन विभाव है, थोड़ा सा यहाँ देखिएगा आप लोग ध्यान से, छोटा कर देते हैं इसको। आलंबन विभाव है जिसका सहारा या आलंबन ना पाकर स्थायी भाव जागृत होते हैं। जिसका सहारा या आलंबन पाकर स्थायी भाव सुप्त होता है। जिसका सहारा या आलंबन पाकर स्थायी भाव जागृत होता है। एक ऑप्शन इसमें नहीं है प्यारे बच्चों, फिर भी आपको इसका आंसर करना है और वो ऑप्शन नंबर डी है जो कि कट गया है। वो होगा जिसका सहारा या आलंबन पाकर स्थायी भाव जागृत होता है। जिसका सहारा या आलंबन पाकर स्थायी भाव जागृत होता है। इसी को आप टिक करेंगे। अभी इसमें इसी को टिक करेंगे। जिसका सहारा या आलंबन पाकर स्थायी भाव जागृत होते हैं उसे आलंबन विभाव कहते हैं। ठीक है। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। रस की परिभाषा कौन सी है? रस की परिभाषा कौन सी है प्यारे बच्चों? तो काव्य को देखने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। काव्य को पढ़ने, तो प्यारे बच्चों जिसका आंसर आप सभी लोग पढ़ के जल्दी से आंसर देंगे। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है प्यारे बच्चों ये होगा। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं। अनुभव कहते हैं। अनुभव किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? 4 विकल्प है और चारों विकल्पों से आपको आंसर देना है कि अनुभव किसे कहते हैं। रति, हास, शोक आदि स्थायी भावों को प्रकाशित या व्यक्त करने वाली आश्रय की चेष्टाएं अनुभव कहलाती हैं। इसी को आप टिक कर देंगे पहले को। रति, हास, शोक आदि स्थायी भावों को प्रकाशित करने वाली चेष्टाएं अनुभव कहलाती हैं।
ठीक है, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। संचारी भाव कहलाता है, तो प्यारे बच्चों संचारी भाव जो कहलाता है वो वह भाव जो केवल थोड़ी देर के लिए स्थायी भाव को पुष्ट करने के निमित्त सहायक रूप में आते हैं और लुप्त हो जाते हैं, यानी पहला ऑप्शन इसका टिक करेंगे आप। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा गुण विद्यमान है? बसो मोरे नयनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवली सूरत, बस नैनो बने विशाल, शांत गुण है कि माधुर्य गुण है कि प्रसाद गुण है कि ओज गुण है प्यारे बच्चों? तो इसमें माधुर्य गुण लगाएंगे प्यारे बच्चों, क्या लगाएंगे? माधुर्य गुण लगाएंगे। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। चित्त को प्रसन्न करने वाला, चित्त को प्रसन्न करने वाला प्यारे बच्चों माधुर्य गुण होता है। क्या होता है? माधुर्य गुण होता है। नेक्स्ट लेते हैं, माधुर्य गुण का प्रयोग किस रस में होता है? माधुर्य गुण का प्रयोग प्यारे बच्चों किस रस में होता है? तो इसको भी लगाएंगे श्रृंगार रस। क्या लगाएंगे? श्रृंगार रस लगाएंगे। जब रस के सभी संगठक तत्व अपने विशिष्ट गुणों को त्याग कर सामान्य हो जाते हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उस स्थिति को साधारणीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारणीकरण कहते हैं। ये आपका लगाना है। करुण रस को रसराज की उपाधि किसने दिया था? करुण रस को रसराज की उपाधि भवभूति ने दिया था। किसने दिया था? भवभूति, संस्कृत लेखक हैं। करुण रस को इन्होंने रसराज कहा था। रसराज वैसे है कौन? रसराज आपका श्रृंगार रस है, लेकिन करुण रस को रसराज की उपाधि किसने दिया था? तो भवभूति ने दिया था प्यारे बच्चों। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? तो प्यारे बच्चों बिहारी जी मुख्यतः वीर रस के कवि हैं। बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? भक्ति रस के। किसके हैं? बिहारी मुख्यतः भक्ति रस के कवि हैं। रसयुक्त वाक्य ही, रसयुक्त वाक्य ही, रसयुक्त वाक्य ही क्या कहलाएगा? काव्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? काव्य। वाक्यम रसात्मक काव्यम आपने पढ़ा ना, वही वाला है। ठीक है, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। आधा पात बबूल का तामे तनिक पिशान, लाला जी करने चले छठे समाने दान, कौन सा रस है? हास्य रस है प्यारे बच्चों। कौन सा है? हास्य रस इसमें लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हास्य रस इसमें प्यारे बच्चों आपको लगाना है। नेक्स्ट लेते हैं। किस रस में संचारी भावों को आत्मसात करने की सामर्थ्य होती है? किस रस में संचारी भावों को आत्मसात करने की सामर्थ्य होती है? आपका वो श्रृंगार रस है। ओज गुण से परिपूर्ण रस का नाम क्या है? तो वो आपका वीर रस है। ओज गुण से। ठीक है, स्थायी भाव जागृत होने पर होने वाली शारीरिक चेष्टाओं को कहा जाता है। स्थायी भाव जागृत होने पर होने वाली शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुभाव कहा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं। जिन पंक्तियों को पढ़कर मन में ममता के भाव आए वहाँ किस रस की निष्पत्ति होती है? जब मन में ममता का भाव आएगा प्यारे बच्चों तो वहाँ पे वात्सल रस की निष्पत्ति होगी। किसकी होगी? वात्सल रस की निष्पत्ति होती है। वाक्यम रसात्मक काव्यम या कथन किस ग्रंथ का है? ये कथन किस ग्रंथ का लिया गया हुआ है ये बताना है प्यारे बच्चों। साहित्य दर्पण का है। किसका है? साहित्य दर्पण का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शांत रस की उत्पत्ति कब होती है? संसार से वैराग्य होने पर। ये लगाना है आपको, संसार से वैराग्य होने पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। माधुर्य गुण प्रायः किस रस में प्रयोग होता है? माधुर्य गुण प्रायः किस रस में प्रयोग होता है? तो प्यारे बच्चों श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस और उपयुक्त सभी। तो सभी में हो सकता है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन। आचार्य भरत ने किस रस को सर्वाधिक सुखात्मक रस माना है?
किस रस को सर्वाधिक सुखात्मक रस माना है? तो हास्य रस को। किसको? हास्य रस को सर्वाधिक सुखात्मक रस इन्होंने माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वीर रस से पूर्व पूर्ण काव्य में किस गुण की अधिकता रहती है? वीर रस से पूर्ण, तो प्यारे बच्चों इसमें ओज रहता है। आपने देखा वीर रस में ओज आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागज़ को मरोड़ सकता हूँ। प्यारे बच्चों इसमें कौन सा होगा? तो हास्य रस। क्या होगा? हास्य रस होगा। ठीक है। और इसका एक और प्रश्न लेते हैं। रस के अनुसार अपस्मार है एक प्रकार का उपमान है, एक संचारी भाव का एक प्रकार है। ये क्या है? अपस्मार संचारी भाव का एक प्रकार है ये। ठीक है मेरे बच्चों, अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसको ज़बरदस्त तरीके से शेयर करिए, लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट जरूर करिए। आप लोग फटाफट कमेंट करिए कि सेशन कैसा लग रहा है। अब आंसर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में हमारे बताने के पहले जैसे स्क्रीन पे क्वेश्चन आए सेकंडों में आपको आंसर करना है। ठीक है, सही गलत जो भी आ रहा है, लेकिन जब हम आंसर बताएं तो आप सही कर लिया करो। ठीक है, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। तो प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है। कूलन में, केल में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित, कलीन, किलमत है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है प्यारे बच्चों? तो आपको लगेगा कि का वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। का वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है तो प्यारे बच्चों इसमें आपका अनुप्रास अलंकार होगा। एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होगी तो प्यारे बच्चों अनुप्रास अलंकार आप लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या आशय है? इसमें प्यारे बच्चों धर्म शब्द का आशय जो है वो गुण से है। क्या है? गुण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ प्यारे बच्चों क्या होता है? अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है प्यारे बच्चों आभूषण। क्या होता है? आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जहां उपमेय और उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहां कौन सा अलंकार होता है प्यारे बच्चों? जहां उपमेय और उपमान की संभावना प्यारे बच्चों वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। क्या होगा? उत्प्रेक्षा। यूपीपीसीएल यूपीएसआई पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अलंकारों के मुख्य कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चों? तो अलंकारों के जब मुख्य भेद पूछेगा प्यारे बच्चों तो दो लगाना है। क्या लगाना है? यूपीएसआई 17 में पूछा हुआ सवाल है तो दो ही लगाना है। अगर अलंकारों के मुख्य भेद पूछेगा तो दो लगाना है प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जहां प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाए वहाँ पे प्यारे बच्चों कौन सा अलंकार होता है? जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाएगा वहाँ प्यारे बच्चों प्रतीप अलंकार होगा। क्या होगा? प्रतीप अलंकार होगा। उपमा का ठीक उल्टा होता है प्रतीप अलंकार। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। यदि उपमेय और उपमान में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है प्यारे बच्चों तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पे प्यारे बच्चों दृष्टांत अलंकार लगाना है। क्या लगाना है? बिंब और प्रतिबिंब का भाव आएगा तो प्यारे बच्चों दृष्टांत अलंकार आपको लगाना है वहाँ पे। बात समझ में आ रही है ना? चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होता है प्यारे बच्चों वहाँ पे आपको क्या लगाना है? वहाँ पे प्यारे बच्चों रूपक अलंकार लगाना है। निषेध रहित आरोप होगा तो प्यारे बच्चों क्या लगाएंगे आप लोग? रूपक अलंकार लगाएंगे। बात समझ में आ रही है ना? चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। जहाँ उपमेय स्वयं ही उपमान अपना उपमान हो वहाँ अलंकार होता है प्यारे बच्चों तो वहाँ पे अनन्वय अलंकार लगाएंगे प्यारे बच्चों। क्या लगाएंगे? जहाँ उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो वहाँ अलंकार प्यारे बच्चों आप लगाइएगा अनन्वय अलंकार। ठीक है, चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को कहते हैं प्यारे बच्चों अलंकार। क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं।
उपमेय पर उपमान का आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। उपमेय पर उपमान का आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है प्यारे बच्चों? तो रूपक अलंकार लगाएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से। जहाँ स्वरूप और क्रम में अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है प्यारे बच्चों? ये अनुप्रास का भेद होगा तो 6 का अनुप्रास लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 6 का अनुप्रास। अलंकार का हमने पूरा वीडियो बहुत बेहतर तरीके से बनाया हुआ है, उसका भी हम लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप पूरी अलंकार की वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको अलंकार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों। जहाँ उपमेय को ही उपमान बनाकर प्रस्तुत किया जाए वहाँ पे प्यारे बच्चों कौन सा अलंकार होगा? अनन्वय अलंकार होगा। अब इसके पहले आपने देखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उपमा अलंकार में कुल कितने तत्व होते हैं प्यारे बच्चों? तो 4 तत्व होते हैं। कौन कौन होते हैं? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ये चारों होते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय से हीन बताते हुए उसका तिरस्कार किया जाए वहाँ प्यारे बच्चों कौन सा अलंकार होगा? तो प्यारे बच्चों वहाँ पे प्रतीप अलंकार होगा। वहाँ पे क्या होगा? प्रतीप अलंकार प्यारे बच्चों आप सभी लगाएंगे वहाँ पे। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं हम लोग यहाँ से। शब्दा अलंकार के कुल कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चों? तो शब्दा अलंकार के प्यारे बच्चों कुल 7 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 7 भेद लगाना है। शब्दा अलंकार के कुल 7 भेद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अलंकार से अभिप्राय है प्यारे बच्चों, अलंकार से अभिप्राय है शोभाजनक तत्व जिनकी शोभा बढ़ाई जाती है, शोभावर्धक तत्व, सौंदर्य के पर्याप्त तत्व। शोभावर्धक तत्व लगाना है। जय माता दी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे हम लोग यहाँ से आते हैं प्यारे बच्चों। अगला कह रहा है प्रतीप अलंकार वहाँ होता है जहाँ उपमेय को उपमान के सदृश कहा जाता है, उपमेय को उपमान से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं रहता है, उपमेय और उपमान का संबंध उलट दिया जाता है प्यारे बच्चों। तो यही आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, उपमेय और उपमान का संबंध उलट दिया जाता है। इसको आप टिक कर लेंगे, चौथा ऑप्शन। उपमेय और उपमान का संबंध उलट दिया जाता है, ये आपका प्रतीप अलंकार होता है। नेक्स्ट लेते हैं। उपमा अलंकार में उप का क्या अर्थ होता है प्यारे बच्चों? तो उपमा अलंकार में उप का अर्थ होता है समीप, यानी समीप रखकर तुलना की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। निम्न पंक्ति में पानी बीच मीन प्यासी, पानी बीच मीन प्यासी, मोही सुनि सुनि आवे हासी। पानी बीच मीन प्यासी, मोही सुनि सुनि आवे हासी। तो इसमें कौन सा अलंकार प्यारे बच्चों? तो लगाएंगे विशेषोक्ति अलंकार। क्या लगाएंगे? विशेषोक्ति अलंकार प्यारे बच्चों इसमें आप लगा देंगे। अगला, दिन सावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही व संध्या सुंदर परी सी धीरे धीरे। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा प्यारे बच्चों? जल्दी से बता दो आप कौन सा अलंकार होगा इसमें। तो प्यारे बच्चों इसमें मानवीयकरण अलंकार होगा। जहाँ पे निर्जीव जड़ पदार्थों का सजीव की तरह चित्रण होता है वहाँ पे मानवीयकरण अलंकार होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। क्या है? रूपक अलंकार है, कई बार पूछा है, इसको ध्यान दीजिएगा। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे रूपक अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं? इसमें अलंकार मतलब
पत्नी जो है अपने पति का प्रेम किसी और के साथ नहीं सह सकती है, इसमें अलंकार बताना है। जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, वैसे ही पत्नी अपने पति का प्रेम किसी और से नहीं सह सकती है। तो प्यारे बच्चों, ऐसी लाइनों में आपको दृष्टांत अलंकार देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? दृष्टांत अलंकार देखने को मिलता है। इसको लगाएंगे आप दृष्टांत अलंकार। ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहां से। पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी एड़ी मीड़त जाए, भ्रांतिमान अलंकार है। क्या है? भ्रांतिमान अलंकार है। बहुत ही अच्छी लाइनें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुनः जहाज पे आवे, कमल नयन ना छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। उपयुक्त रेखांकित पंक्ति में अलंकार प्यारे बच्चों कौन सा है? जैसे है तो उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार लगा दीजिएगा प्यारे बच्चों। अगला प्यारा सा प्रश्न लेते हैं। आहा देखो टूटता है न तारा, पतन दिल जले के गात का हो रहा। आहा देखो टूटता है न तारा, पतन दिल जले, अजय देवगन आ गए, पतन दिल जले के गात का हो रहा है। इन उदाहरणों में कौन सा अलंकार? दिल जले देखें आप लोग ना, साका पकड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। इसमें प्यारे बच्चों आपको बताना है कौन सा अलंकार है, तो इसमें आप लगा दीजिए उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा लगाना है? उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं। दिल जले वाला आएगा तो उत्प्रेक्षा लगा दीजिएगा। अलंकार का नाम बताइए। केरा तबह न चेतिया, जब ढिंग लागी बेर, अब के चेते का भयो काटन लीन्यो घेर। कह रहा है कभी कि केला तब तक नहीं चेता जब उसके बगल में बैर के पेड़ लगे थे ना, उसको कहा कि हमें क्या टेंशन, कांटा वाटा का पेड़, हमें क्या दिक्कत है। और कब जिसको दिक्कत हुई, जब कांटों ने इस पूरे केले के पेड़ को घेर लिया, तब उसको चेता हुआ। तो वैसे आदमी है, तब तक उसको टेंशन नहीं, तक उसको दुख नहीं है। सुख में तो बड़ा मस्त है, लेकिन जब दुख आएगा तो फिर, क्योंकि दुख के देने के लिए तैयारी नहीं था, ठीक है। तो इसमें आपको प्यारे बच्चों कौन सा अलंकार लगाना है? केरा, तो आपको प्यारे बच्चों बी लगाना है, अन्योक्ति अलंकार। किसी उक्ति के माध्यम से समझा रहा है, अन्योक्ति अलंकार, ठीक है। जैसे नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास, एकाल अली कली ही सो बिंध्यो, आगे कौन हवाल। नेक्स्ट लेते हैं। माली आवत देखकर कलियन करे पुकार, और फूल फूल चुन लियो काल हमारी बार। माली आवत देखकर कलियन करे पुकार, और फूल फूल चुन लियो काल हमारी बार। अन्योक्ति अलंकार प्यारे बच्चों क्या लगाएंगे? अन्योक्ति अलंकार। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दसन ज्योति बरनी नहीं जाई, चौंधे दृष्टि देखी चमकाई। प्यारे बच्चों कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्ति अलंकार। क्या होगा? अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वार्थ सुकृत न श्रम बिथा, देख विहंग विचार, और बाज पराए पानी पर तू पंछिन्ना मार। यहाँ पे बच्चों भी अन्योक्ति अलंकार ही होगा, क्योंकि किसी उक्ति के माध्यम से समझा रहा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अन्योक्ति अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। अब आपके प्रश्न यहाँ पे समाप्त हो रहे हैं। आपको कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी फैक्ट आपको दे रहे हैं, उस पे आपको एक एक लाइनों को पढ़ के हुए चले जाना, ठीक है। पढ़ते हुए चलना है और मैं आपको समझाते चलता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे किनारे कर देता हूँ इसको और छोटा कर देता हूँ, जिससे आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। देखो, अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ आभूषण है। काव्य शोभाक्रांत धर्मान अलंकार पर क्षेत्र आचार्य दंडी का कथन है। जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति और अनुप्रास अलंकार होगा, जहाँ एक ही शब्द से अनेक अर्थ निकले श्लेष अलंकार होगा। विपसा अलंकार को पुनरुक्त प्रकाश अलंकार के नाम से जाना जाता है। जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो वहाँ अर्थालंकार होता है। जहाँ बिना कारण के कार्य हो विभावना अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो रूपक अलंकार होता है। उपमा में कुल 4 तत्व हैं। उपमेय उपमान वाचक साधारण धर्म होता है। जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो मानवीकरण यानी जीवधारी की तरह वर्णन हो मानवीकरण होगा। जहाँ बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए वहाँ अतिशयोक्त अलंकार होगा। काली घटा घमंड घटा यमक अलंकार।
उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग रूपक अलंकार। या देखिए अरविंद से शिशुबिंदु कैसे सो रहे उपमा अलंकार। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो रूपक अलंकार। सुहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात। मनो मनो आ गया प्यारे बच्चों, मनो आ गया मतलब आपको समझ में आना चाहिए कुछ प्रेक्षा अलंकार। बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु करे कर्म विद्वान विभावना अलंकार। जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है तो उपमा अलंकार होता है। जब उपमान की तुलना उपमेय से, देखो जब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है तो उपमा अलंकार, जब उपमान की तुलना उपमेय से कर दी जाए तो प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार को उपमा अलंकार का उल्टा अलंकार कहते हैं। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग, अतिशयोक्ति अलंकार। पानी बीच मीन प्यासी मोहि सुन सुनी आवे हांसी, विशेषोक्ति अलंकार। उषा उदास है मतलब उषा को मानवीकरण यानी जीवधारी की तरह बताया गया, मानवीकरण अलंकार। कनक कनकते सौगुनी यमक अलंकार। तरन तंजा तरतमाल तरवर बौछाई अनुप्रास अलंकार। फेरत फेर माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। मन का मतलब यमक अलंकार प्यारे बच्चों। चुर जियो जुरे जुरे क्यों न स्ने गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलदर के वीर श्लेष अलंकार। वृषभानुजा बैल और वृषभानुजा राजा की पुत्री राधा की बात कर रहा है। रैमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून श्लेष अलंकार। पीपर पास सरिस मंडोला उपमा अलंकार। हरिपद कोमल कमल से उपमा अलंकार। आगे नदियां थी अपार घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार, अतिशयोक्ति अलंकार। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, सहसा हुआ सुख मौन है सोचता है अन्य सुखिया कौन है, भ्रांतिमान अलंकार। तो प्यारे बच्चों हमने आपके लिए इस महत्वपूर्ण सेशन में बहुत ही शानदार 100+ क्वेश्चन आपको मिले हैं। 100 से ज़्यादा प्रश्न यहाँ पे हैं। इस पूरे महत्वपूर्ण सेशन को एक बार आप ईयरफोन ब्लूटूथ लगा के पूरा वीडियो 1 घंटे से कम का मुझे लग रहा होगा, आप उसको पूरा देख लीजिएगा, एग्जाम में जाइएगा। कल आपको एक और डोज मिलेगा जिसको फाइनल डोज के नाम से हम लोग जारी करेंगे और वो आपका तत्सम तद्भव देशज विदेशज पर्यायवाची विलोम वाक्यांश मुहावरा ये लोकोक्तियाँ वर्तनी सब मिला के कम से कम कोशिश है कि 200+ क्वेश्चन आपके पास जाएं और वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पेपर में पूछे गए हैं उन प्रश्नों पे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो आज की इस महत्वपूर्ण सेशन में इतना ही। इस पूरे महत्वपूर्ण सेशन को प्यारे बच्चों इसकी बिल्कुल मत करिएगा, एक एक प्रश्न बहुत ही चूज करके बहुत ही छांट के लिया गया है, तो आप इसको ढंग से देखिएगा। और अंत में आपसे एक बार दोबारा कह रहा हूं कि इस महत्वपूर्ण वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, अपने व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम पर स्टोरी और स्टेटस पे जरूर अपने व्हाट्सएप पे शेयर करिएगा जब भी आप इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मस्ती के साथ पढ़ाई करिए और आप अपने लक्ष्य में कामयाब होंगे। ये हमारी शुभकामनाएं और हमारी दुआ आपके साथ है। धन्यवाद।